हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस की परिवार की सभी के चरणों में। मैं कई दिनों से आप लोगों के समक्ष में लाइव क्लास नहीं लेके आ रहा था, जिसकी वजह ये थी कुछ तबीयत अस्वस्थ था, जिसकी वजह से नहीं आ रहा था। ठीक है, चलिए आज से मैं फिर रेगुलर रहूँगा। तो चलो बच्चों, आप सबों के बीच कुछ हम बात किए थे, थोड़ा सा उस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं आप सबों के बीच एक नया छोटा सा, ठीक है, बड़ी इंटरेस्ट, और मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन 100% उससे रहता है, इसलिए इस क्लास को देखना ना भूलेंगे, मिक्स ना करेंगे, बेनिफिट मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका 10th में मैं 100% बोल रहा हूं कि त्रिभुज का एरिया, ठीक है, त्रिभुज का एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज के एबीसी के क्षेत्रफल निकालने वाला जो आपका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, कैसे निकलेगा वो आपको पूछता है। वही आज मैं एक लेसन को खत्म करूंगा, ठीक है, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा, हर मस्ती के साथ देखते रहिएगा। पहले हम थ्योरी पे बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, गौर से इंग्लिश लिखेंगे, डरिएगा नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कोई कहेगा कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का सर हिंदी क्या होगा? बच्चे सब इंग्लिश से डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, त्रिभुज एबीसी ऑफ मतलब होता है का, और एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। लो हिंदी भी लिख देते हैं, अगर टेंशन होगा तो लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल, यही इसका हिंदी हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे छात्र हो। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, यही आज मैं आप सबको बताऊंगा नियामक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जब आपका तीनों शीर्ष दे देगा, कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या लिखते हैं, थ्योरी, हम थ्योरी लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम पहले थ्योरी पे बात करते हैं, तब अप्रोच देंगे आपको बनाने के लिए। थ्योरी, ध्यान से सुनिएगा। थ्योरी क्या है? इफ मतलब यदि होता है ए, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x1 कॉमा y1, ठीक है, कॉमा बी, इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x2 कॉमा y2, ठीक है, एंड ठीक है, एंड सी, इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x3 कॉमा y3, R3 vertices of triangle A B C, देन मतलब तब। ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आता है इंग्लिश लिखने में, पढ़ने में बहुत मजा आता है। अरे आपको देखने में ना बहुत हार्ड लगता है, अरे प्रैक्टिस करो, दिल से चाहोगे ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। जहर भी अच्छा लगता है कब? जब दिल से चाहोगे तब। कह रहा है इफ, यदि ए कॉमा बी कॉमा और, एन मतलब और, सी, आर मतलब है 3 वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कहता है त्रिभुज एबीसी के ए बी सी और सी 3 गो शीर्ष है, 3 गो शीर्ष है, तो देन मतलब तब। ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई ट्रायंगल देगा बाबू, उस ट्रायंगल का आपका तीनों वर्टिसेस देगा, तीनों शीर्ष देगा, हाँ दे देगा, और तब कहेगा एरिया निकालने के लिए। ध्यान से सुनिए, जैसे यह मेरा ट्रायंगल है, ध्यान देखिए, फोटो हम बनाते हैं, फोटो से क्लियर हो जाएगा। यह मेरा ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल का मेरा शीर्ष ए है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 और कॉमा y1 दिया हुआ है,
और यह मेरा b है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2 दिया हुआ है, और यह मेरा c है, इसका कोऑर्डिनेट x3, y3 दिया हुआ है। ऐसे दे देगा, ध्यान से सुने, किसी भी ट्रायंगल का तीनों शीर्ष दे देगा तब हमसे पूछेगा कि सर जी इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। सर इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यह एरिया क्या होगा, यही हमको एरिया निकालना है। तो ध्यान से सुनना, इसका एरिया क्या होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, ध्यान से सुनो बाबू रे, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2। इसको हम पढ़ेंगे मॉड, इसको याद करके रखिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे मॉड, और मॉड क्यों लगाते सो बताएंगे। मॉड ध्यान से सुनिएगा है x1 इंटू y2 बुझाना चाहिए, y2 माइनस y3, ध्यान से देखिए, प्लस हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1, ध्यान से सुनिए, प्लस हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉड, यही और एरिया होता है स्क्वायर यूनिट, यही होता है। ध्यान से सुनिए, यही आपको हम क्रीम दे दिए, पूरा चैप्टर का बाबू रे यही क्रीम है कि सर ये क्या क्रीम है, ध्यान से सुनिएगा, कैसे याद किए हुए है, यही क्रीम है। बड़ी खतरनाक ये सूत्र है, लेकिन सूत्र बहुत आसान है। मैं आपको कह दिया ना, इस सूत्र याद करने का ऐसा एंटीबायोटिक देंगे जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा। हो यह जब ट्रायंगल का तीनों शीर्ष दे देगा, पहले हम थ्योरी पे बात कर रहे हैं, तीनों शीर्ष दे देगा तब इसका एरिया पूछेगा, वही लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2। हम क्या लिखे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। रटने की कोई बात नहीं है, ही न कि तुम क्या करना, नए लड़के सब रहता है जो एकदम जोश और जुनून के साथ क्या करता जानते हो बाबू, एकदम रटना स्टार्ट करता है, एकदम रटेगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, ऐसे रटते रह क्या जाता है और बीचे में भूल जाता है, क्योंकि लंबा सूत्र है। लड़का रटते उसको क्या करता है, यहाँ पर जाता है x2 के जगह पर x3 अप्लाई कर देता है और x1 के जगह पर x2 अप्लाई कर देता है। और मास्टर सब भी बोलते हैं कि रे बाबू रे एकदम पूछबे करे छै, एकदम 2 नंबर में एगो क्वेश्चन फिक्स रहे छै, कभी 5 नंबर में पूछ देता है। कैसे पूछता सो हम बताएंगे। लड़का सब जोश और जुनून के साथ, पूरा एनर्जी के साथ, उन्हें नहीं याद करता है। हम देखे हुए, हमारा बगल में एगो लड़का रहता था, नया लड़का था, क्या करता था, वो छोटा रूम बंद कर देता था, एकदम कस के रटता था, ऐसे रटता था कि लगता था कि पूरा महाग्रंथी महाभारत ही याद कर रहे हैं, जैसे याद करता था। दूर बकलोलवा कहने, बहुत आसान है। इसके लिए याद करने के लिए तुमको हम एक एंटीबायोटिक देंगे, जिस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक एंटीबायोटिक देते हैं, ध्यान से देखो बाबू रे, यह एंटीबायोटिक देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं ये मेरा कौन सा एंटीबायोटिक है, सो हम लिख देते हैं दीक्षा। ध्यान से सुनना, दीक्षा क्लास, ठीक है, दीक्षा क्लासेस, ठीक है, दीक्षा क्लासेस स्टडी, सुन लीजिए, दीक्षा क्लासेस स्टडी का है मोबाइल नंबर है। ध्यान से सुनना, आज से तुमको अगर प्रॉब्लम होगा बाबू रे, प्रॉब्लम होगा तो लगा देना मोबाइल नंबर पर, मोबाइल नंबर पर एकदम बात हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं बात होगा, इसमें हम तुमको कोड डाले हैं। क्या कोड डाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक हम कोड दे रहे हैं, दीक्षा क्लासेस स्टडी का एक कोड देते हैं कि सर ये क्या कोड देते हैं, लिख दिए मैं COD कोड लिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फॉर एक्स, ठीक है, फॉर एक्स, ध्यान से सुनिएगा क्या कोड है से, एवं कोड देते हैं फॉर एक्स के लिए कोड देते हैं, एक्स के लिए क्या कोड देते हैं 1 2 3, यस,
एक्स के लिए वो कोड दिया है 1 2 3। याद करो उस जमाने को, जब तू लोग बच्चा था, अभी भी सियाना हो गया है, तो उस समय में जब कस्टमर को फोन लगाया करता था तो कितना पर कस्टमर को फोन लगाता था? 1 2 1 121 पर बात करते थे। कितने बच्चों को ये भी मन में चलता था कि सर मैडम जी से बात करना होता था कस्टमर के, तो हम लोग फोन लगा देते थे बात करने की जब इच्छा होती थी 121 पे। तो यही मेरा एगो कोड है, यह भी 1 2 3 कोड है। तो मत इसको लगा देना कि सर इस पर हम कोड है, इस पर हम मोबाइल नंबर दे दिए हैं, लगा देंगे बात हो जाना चाहिए। हाँ होगा, अभी नहीं होगा, ध्यान से सुनना। और फॉर मतलब के लिए, फॉर वाई के लिए वो कोड देते हैं 23 31 और 12। यही मोबाइल नंबर है, ध्यान से सुनने बाबू, यही तुमको मोबाइल नंबर दिए हैं। कि सर क्या मोबाइल नंबर दिए हैं? फॉर मतलब के लिए, एक्स के लिए कोड दिए 1 2 3 और वाई के लिए कोड दिए हैं 23 31 12। याद रहना चाहिए, अगर ना याद हो तो यो हम याद करा देंगे। ध्यान से सुनना, खाली मोबाइल नंबर। एक लड़का का कमेंट था, सर 3 3 2 5 2 7 9 गो नंबर है सर 9 गो नंबर है, ये तो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताएगा। यस, अभी ये नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताएगा, इसीलिए तुम लोग को हम बोले हैं कि बाबू अभी कॉल नहीं लगाना। ध्यान से सुनना, यह जो कोड है 1 2 3, न याद होगा तो ऐसे याद होगा। सर हम लोग बच्चे में थे तो ऐसे याद करते थे 1 2 3 नया मशीन। हाँ वही नया मशीन है, ये बड़ी खतरनाक मशीन है। अब भाभी श्री के सिस्टर वाले सर तैयो न पसीन, हाँ ऐसे ही याद किए थे। सर 1 2 3 नया मशीन, भाभी के सिस्टर वाले तैयो न नीक लेखा पसीन, ठीक है। और 23 31 12 अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से सुनना। रे बाबू 3 गो शीर्षक, 3 गो यहाँ पर शीर्षक, तो केना लिखे के जादू बतावे छियो। ध्यान से सुने 1/2, ध्यान से सुन केना लिखे 1/2 आ इंटू है x इंटू वाई घटाओ वाई है, इतना 3 बार लिखेंगे, 3 बार। एक बार प्लस x इंटू वाई घटाओ वाई प्लस x इंटू वाई घटाओ वाई। यस, ध्यान से सुनना, हम कुछ ना किए है, देखो ना 3 बार x है, क्योंकि 3 गो शीश है राजा हो तो 3 बार x लिख देला। तो की शर्त है कि x अकेले आयल है, अब y देखा ना मियाँ बीवी के साथ आयल है एकदम 2 गो, तो y घटाओ y एक बेर, y घटाओ y एक बार, y घटाओ y एक बार। कहिए ना सर जी 3 बार x लिखेंगे और सर जी 3 बार y लिखेंगे, नो ओना नहीं याद है तो x इंटू वाई माइनस वाई सर 1 बार 2 बार 3 बार लिखेंगे और मोबाइल नंबर फिट करेंगे। फिट कर मोबाइल नंबर, x के लिए लोगों मोबाइल नंबर यही है सर, x के लिए 1 2 3, हाँ 1 2 3 नया मशीन। हर सर y के लिए 23 31 12, तो लीजिए 23 हो जाएगा 31 हो जाएगा 12, मिलाओ। एक झलक इसको देखो, 2-4 झलक इसको देखो, क्या दोनों सेम है? यस सर, बड़ी कॉन्सेप्ट के साथ ये सूत्र याद हो गया। यस, याद करने का यही तरीका है, याद करने का यह तरीका है मेरे प्यारे छात्र। कुछ नहीं करेंगे, 3 बार x इंटू वाई माइनस वाई लिखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, मोबाइल नंबर फिट कर देंगे। क्या मोबाइल नंबर फिट करेंगे? 1 2 3 x के 1 2 3 और वाई वाला के 23 31 12, 23 31 12। यही जो मेरा एरिया निकलता है, यह मेरा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल निकलता है। यदि कोई लड़का हाथ से रटेगा तो बहुत पीटेंगे। एंजॉय के साथ सर एक नंबर दिए थे, याद कीजिए, x के लिए नंबर दिए थे, कोड दिए थे 1 2 3 कोड दिए थे। यस, और y का कोड दिए थे 23 31 12 दिए थे, 23 31 12 और 1 2 3। इसकी सहायता से सर एक महा बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, महा इमारत का निर्माण करते हैं। यह एक ऐसा इमारत है सर जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से कोई भी ट्रेंगल देगा, उस ट्रेंगल का अगर तीनों शीर्ष दे देगा सर, तीनों वर्टिसेस दे देगा, तो मैं उसका एरिया निकाल सकता हूं। आज इतना पावर मिल गया और इतना आज इतना स्ट्रॉन्ग पावर दे दिए सर,
कि कभी भी लाइफ में इस सूत्र को रटेंगे नहीं। यस, बिल्कुल नहीं रटिएगा, सिर्फ कोड याद करके रखिएगा। एक्स का लेल 1 2 3, वाई के लिए 23 31 12, और 3 बार ऐसे लिखेंगे एक्स, 3 बार एक्स लिखेंगे, 3 बार वाई घटाओ वाई लिखेंगे, मोबाइल नंबर फिट कर देंगे। मैं फिर बात कर रहा हूं, यही था एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम कुछ नहीं लिखे। जिन बच्चों को इंग्लिश में तकलीफ होगा एकदम बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। अरे डरना नहीं, क्योंकि आप जिंदगी इंग्लिश का है, हिंदी का है। जब तक तू था, जब तक था। अब बच्चा भी जन्म लेता है तो देखते हो, प्राइवेट में जब पढ़ने जाता है तो शुरू से पढ़ता है। जब तुम्हारा था जमाना 1 2 पढ़ता था, 1 2 3, अब शुरू से 1 2 स्टार्ट करता है। इसलिए डरो मत। इफ ए कोऑर्डिनेट बी एंड सी आर 3 वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कहता है ट्रायंगल एबीसी के 3 गो शीर्ष है। ट्रायंगल एबीसी के एबीसी 3 गो शीर्ष दिया है। अगर 3 गो शीर्ष देता है, 3 गो वर्टिसेज देता है, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होता है? देखो बाबू, इसका जो एरिया होता है हम आपको बताए हैं कि सर 3 बार एक्स लिखिए, 3 बार वाई घटाओ वाई लिखिए। आपका मोबाइल नंबर कोड दिए, कस्टमर नंबर दिए 1 2 3, कस्टमर नंबर एक्स के लिए 1 2 3, हम वाई के लिए दिए 23 31 12, 23 31 12 फिट कर दीजिए। और किसी का एरिया निकलता है बाबू तो वह स्क्वायर में निकलता है। ठीक है, एरिया का मात्रक स्क्वायर होता है तो वर्ग मात्रक होता है, इसलिए स्क्वायर यूनिट लिखा हूं। ठीक है, और ये जो हम आपको बताए हैं कैसे इस कोड की सहायता से यह इमारत का हम बहुत बड़ा बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। तुम्हारे लिए हम एक ऐसा बिल्डिंग निर्माण कर दिए कि इस बिल्डिंग से तुम एक चैप्टर को खत्म कर सकते हो, और ऐसे खत्म करोगे तुमको तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, तुम्हारा हाथ सबसे आगे रहेगा। चलो इसको अब हम हटाते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान से सुनना। इसको हम हटा रहे हैं, सिर्फ यही याद करना है, कोई लड़का रटेगा नहीं। x1 इंटू y2 माइनस y3 आज कोई कहते हुए आप पकड़ा जाएगा रटते हुए तो 3200 का 3200 दांत तोड़ देंगे, दांते नहीं रहेगा कि रटेगा, इसलिए गुस्सा मत दिलाना। यह है दीक्षा क्लास स्टडी का कोड है 1 2 3, x के लिए हो जाओ फ्री, 1 2 3 3 से हो जाओ फ्री, नहीं तो 1 2 3 नया मशीन भौजी के भाई अल, भाई ना हो बहन अल तैयो न पसीन, बात समझ में ना। हर वाई के लिए 23 31 12 फिट कर देना। यह था आपका त्रिभुज के एरिया पूछेगा तब। कभी कभी सवाल में बदमाशी करता है, क्या बदमाशी करेगा? छोटा सा बदमाशी करेगा, और इंसान छोटा सा गलती की वजह से बहुत बड़ा इमारत पर से गिर जाता है। वही बात है, कभी कभी क्या बदमाशी करेगा हो, ध्यान से सुनिएगा। अभी 9 गो नंबर है, लड़का सब कहता कि सर 9 गो नंबर दिए हैं, लगाते हैं दिन में ना रात में लगाते हैं, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताता है। जाइए बताइए। एक लड़का था मेरे पास हमेशा पढ़ने आया करता था। उस लड़का को कहा कि सर जी, जब मेरी भाभी बोल रही थी तनका फोन लगाना दो, तो का कहले बारी हो, तो फोन तो लगैले बारी, लेकिन फोनमा का कहता, फोनमा कहता कि आपका जिस नंबर पे कॉल कैले बा वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बा, लेकिन हमारा भाभी जी के न कहल, का कहलक नटवा सिरकी से बाहर बा। हम कहे कि हो हमारे गांव में एगो नटवा सिरकी है, इंदर सिंह नवीन कॉलेज जो किसान कॉलेज से आगे, हम कहे कि शायद ओकरे उहे नटवा सिरकी से बाहर है। तो ना सर उतना दूर से बाहर ना, हाँ उतने दूर से बाहर जाइए। अरे कहना कहा होगा नेटवर्क क्षेत्र से बाहर, तो उनको नहीं कहने आया तो कहता नटवे सिरकी से बाहर है। तो आप लोग भी मत कहिएगा कि नेटवर्क क्षेत्र के वजह से नटवा सिरकी ही नहीं कह दीजिएगा। तो ठीक है, लीजिए। कभी कभी क्या बदमाशी करता है, छोटा सवाल में यह जो कोऑर्डिनेट जब देता है, तीनों जो कोऑर्डिनेट देता है, इसके जगह पर एगो अंक के जगह पर कोई के सटा देगा। यस, के सटा देगा। खूब पूछता है, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कहेगा के का मान निकालिए। जब 3 गो बिंदु दे देगा और 3 गो बिंदु में के का मान कहेगा निकालने के लिए, तो वही मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं करना।
त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है वह 0 के बराबर हम कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिए, तो वही हम मिटा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ध्यान से सुनो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, एक वो अभी थ्योरी हम पढ़ाए हैं। लो इसको हम हटा रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं आगे देखिए। हाँ, मोबाइल नंबर के ना भूलिएगा, न तो बस बहुत पछताइएगा, फिर हमको ही याद कीजिएगा। चलिए हम क्या लिखते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इफ A, B and C are three points, ध्यान से सुनिएगा, 3 points, ठीक है। 3 points are collinear, 3 points are collinear, ठीक है। ध्यान से देखो बाबू रे, एकदम ही आसान है। देन मतलब तब, क्या कर रहा है, बहुत आसान है। इफ यदि A, B and C are 3 points, यदि 3 गो बिंदु अगर कोलिनियर होगा, तो कोलिनियर का मतलब समझ लीजिए, कोलिनियर का मतलब एक ही रेखा पर जो ये तीनों बिंदु होगा उसी को हम कोलिनियर बोलते हैं। तब कोलिनियर होगा, देन मतलब तब हम वही लिखते हैं एरिया, यही लिख दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 0 होता है। यही रटना है, यही याद करना है, यही क्रीम निकल के आ गया। कहने का डेट मीन्स हो, यदि 3 गो बिंदु अगर कोलिनियर होगा, आप अगर आपका के का मान पूछेगा, ठीक है, जब भी के का मान पूछेगा, इफ इतना इतना बिंदु आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 0। हमको 3 गो बिंदु देके कहेगा कोलिनियर दिखाइए, हम कुछ थोड़ी करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। उसका वैल्यू अगर 0 निकल गया तो क्या समझेंगे, वह तीनों बिंदु कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अभी आप पढ़े एरिया ऑफ ट्रायंगल का सूत्र, क्या पढ़े हैं, जस्ट पढ़े हैं 1/2, देखते रहिए 1/2 इंटू क्या पढ़े, x कोड दिए थे, वैसे हम याद करें x इंटू वाई घटाओ वाई प्लस x 3 बार लिखते हैं, x इंटू वाई घटाओ वाई, देखिए हम कैसे याद किए हैं, प्लस x इंटू हो जाएगा वाई घटाओ वाई। चलिए 1 बार 2 बार 3 बार लिख दिए। चलिए कस्टमर नंबर लगा दीजिए, 1 2 3 हो जाएगा। चलिए मोबाइल नंबर लगाइए, 23 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 12। अब बताइए, यही हम मोबाइल नंबर दिए थे और त्रिभुज एबीसी का यह एरिया है। अब इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए। लो अभी 1/2 गुना में है, ध्यान सुना, उड़ाएंगे, देखो जादू मार दिए। 1/2 गुना में है, इधर आएगा तब भाग में हो जाएगा, तो 1/2 आप बाई 1/2 करेंगे, फिर इसको पलट देंगे तो यह मेरा क्या हो जाएगा, 0 बटा कुछ भी, तो 0 ही ना मिल जाएगा। तो हम एगो टेक्निक लगाए थे। क्या टेक्निक लगाए थे, ध्यान से सुनना, कि ये जो है 1/2 हटा के 0 सटा के, हाँ इनते याद करेंगे कि जब भी कहेगा कि सर 3 गो बिंदु कोलिनियर है, तो कहना सर एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप बोले थे 1/2 हटा के 0 सटा के। तो एक लड़का का कमेंट था, ओहो सर जानते हैं 1/2 हटा के 0 सटा के, कहा ला 0 सटा के, जब मैडम जी के फोन लगा रहे थे तो आप 9 नंबर दिए थे, तो एगो याद देना दिए, 10 को पूरा दिए। हम कहे हाँ अब धक्का धोक लगेगा, लगाना, लेकिन बात ना होगा, बात हमरे से होगा। तो सोचा होगा कि मैडम जी से बात कर लेंगे, ना बात ना होगा। अरे बाबू छाती में मुक्का मार ले, बात ना होता हो, समझ मालूम ना। चलो तो 9 गो नंबर वो था, एगो 0 की कमी था, 10 गो नंबर तुमको आज दे दिए मोबाइल नंबर। तो ऐसे याद करना, सर जब भी कोलिनियर होगा ट्रायंगल एबीसी का एरिया 0 के बराबर करने का, डेट मीन्स 1/2 हटा के 0 सटा के। अपना भाषा में ऐसा याद करम ना, मरते मरते दम तक एकदम मुंह के जमान पर रही हो। 1/2 हटा के सर जी 0 सटा के, हाँ एकदम 10 को पूरा के। तो यही था आपका। हम यहाँ से एक और इमारत का निर्माण कर दिए, और ऐसा इमारत है, अरे बाबू कहीं रट ले ना तो दिमाग तोर कमजोर हो जाता हो, समझ ले, रटबो ना करिए, कोडिंग के हिसाब से बात करिए। तो यही था आपका थ्योरी क्लास था, और इतना ही पर आपका थ्योरी क्या रहा, क्या रहा, इन रहा। लेकिन एक बात और कहेंगे
कि सर एक बात क्या कहिएगा, ध्यान से सुनिए, इसमें यही दो चीज था, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम बताए हैं, और तीन गो बिंदु जब कोलिनियर होता है, तीन गो बिंदु जब कोलिनियर होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 होता है। यही था इसमें सूत्र। और एक चीज और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। चलो हटा रहे हैं, चलिए चलिए। कभी कभी सवाल क्या बदमाशी करता है, ध्यान से सुनिएगा। एरिया ऑफ, देखो बाबू रे स्टार मार्क के हम लिख देते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ध्यान से सुनिएगा। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का मतलब चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया पूछेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, इसका अगर हमको एरिया पूछेगा, ए है, बी है, सी है, डी है, तुम बताओ कि सर आप तो बताए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, लेकिन चतुर्भुज को नहीं बताया। अरे बेवकूफ कहने, थोड़ा सा माइंड लगाओ। तुमको क्या लगा मैं चतुर्भुज का भी एरिया मैं बता दिए, तुम दिमाग नहीं लगाया हो। चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो एक लड़का कहता है कि सर जी देखिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसको, अगर एक विकर्ण ऐसा खींच लेते हैं तो एगो त्रिभुज यह हो गया, हाँ एगो त्रिभुज यह हो गया, दो त्रिभुज में बट गया। तो इस पूरा भाग का एरिया निकालने के लिए मतलब आप बताइए एबीसीडी का अगर हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ एबीसीडी का अगर एरिया निकालना हो तो वो लड़का कहता है सर एगो यह ट्रायंगल बन गया। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल के तो हम लोग हीरो मोबाइल नंबर फिट करते हैं। जब भी कहेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालो तो तुम लोग कहना कि सर जी मोबाइल नंबर वाला बात आप कर रहे हैं, लगा दीजिए मोबाइल नंबर, एकदम बन जाएगा। तो कहने का मतलब त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल तब हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हो जाएगा, ए बी डी। पहले इसको निकाल के बैठ जाएंगे, आराम से इसका निकाल लेंगे, प्लस उसके बाद एगो ट्रायंगल भी है, ध्यान से देखिए, एगो ट्रायंगल यह है बी सी डी, तो वही हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। कहने का मतलब दोनों एरिया को हम जोड़ देते हैं तो इसका एरिया निकल जाएगा। मान लीजिए इसका एरिया हमको अगर 25 आया, मान लीजिए इसका एरिया हमारा अगर 24 आया, तो इसका एरिया मैं 25 लिखूंगा, इसका एरिया मैं 24 लिखूंगा, हाथ जोड़ देंगे तो मैं कितना लिखूंगा 49 स्क्वायर यूनिट लिखूंगा। यही तो था, कुछ नहीं था। जब भी चतुर्भुज का एरिया पूछेगा तो एक टेंशन मत लीजिएगा, ये मत कहिए कि सर आप नहीं बताए थे, हम एक बात बता देते थ्योरी में। जब भी चतुर्भुज का एरिया पूछता है बाबू एक डायगोनल खींच लेना, विकर्ण खींच लेना। जब विकर्ण खींचा जाता है तो वह जो चतुर्भुज दो भाग में बंटता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जब डिवाइड होता है, ऐसा डिवाइड होता है कि 2 ट्रायंगल में बंटता है, और 2 ट्रायंगल में बंटता है तो एक ट्रायंगल का तुमने एरिया निकाला सीखा है कि सर मोबाइल नंबर फिट करते हैं, हेगो एरिया का निकाल लेंगे, इस पे को भी फिट करेंगे, हेगो एरिया के निकाल लेंगे। यही मेरा दोनों एरिया को सर ऐड कर देंगे तब इस पूरा भाग का एरिया निकल जाएगा। इस पूरा भाग का एरिया तब निकलेगा यह एरिया और यह एरिया को ऐड कर देंगे। इसलिए तुम लोग को आज एक और महारथी इमारत तैयार कर दिए, बड़का बिल्डिंग। चतुर्भुज का एरिया भी तुम बता सकते हो कोऑर्डिनेट में। ओनली ड्रॉ अ डायगोनल देन डिवाइड 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, लो इसको हम हटाते हैं। अब हम चैप्टर पे चलते हैं। अब चैप्टर पे थोड़ा सा आप खत्म करते हैं, ज्यादा नहीं, इसमें 5 सवाल है। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। सर दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा? चलिए एकदम क्वालिटी एकदम झकास है ना। चलिए झकास रहना भी चाहिए। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, आपका 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नंबर 1 में कह रहा है कि उस त्रिभुज का एरिया निकालिए। आपका शीर्ष दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, शीर्ष दिया हुआ है, दे रहा है कि 2,3 है। उसके बाद कह रहा है
-1 है, -1 है और यहाँ पर 2 कॉमा कितना है -4 है। यही 3 गो शीर्ष दिया हुआ है। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसका शीर्ष इतना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस आर इतना इतना इतना। वही बात कह रहा है कि इस त्रिभुज में 3 गो शीर्ष होता है। आराम से सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले फोटो बना लेंगे। फोटो मेरी खींच, एगो गाना सीखे होइएगा, आज तू है पानी पानी, ये वाला गाना है। तू मेरी फोटो मेरी खींच, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। तो चलो बाबू रे, ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यही है। चलो सबसे पहले यह मेरा पहला शीर्ष है, आराम से लिख लीजिएगा। 2,3 है, लिख लीजिएगा। उसके बाद ए के बाद देखिए कभी भी गड़बड़ न कीजिएगा, जैसे कोऑर्डिनेट आप माने हैं उसी तरह से इसको अरेंज कीजिएगा। ये ना कि इसको ए यहाँ माने बी यहाँ, तो बी वाला को यहाँ पर लिखेंगे, अरेंज करके लिखिएगा। यह मेरा -1 कॉमा मेरा 0 हो गया, यह मेरा कितना हो जाएगा 2 कॉमा मेरा -4 हो जाएगा। यह जब हो जाएगा तो यह मेरा एरिया कहेगा निकालने के लिए। जब भी एरिया कहेगा तो टेंशन न लीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे हेयर, हेयर मतलब यहाँ मसाला तैयार कीजिए। मसाला क्या तैयार करेंगे, पहला में x1 होता है, तो x1 बराबर मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मेरा y1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पहला घर में x1 y1, दूसरा का घर में हो जाएगा x2, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और y2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए तीसरा का घर में क्या होता है, तीसरा का घर में होता है x3, तो x3 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और y3 बराबर कितना -4 हो जाएगा। तो सबसे पहले मसाला तैयार कीजिएगा। मसाला तैयार रहेगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लीजिए जब यह मसाला हम तैयार कर दिए, पहला घर में x1, हम एक सवाल बताएंगे, इस पे 7 गो सवाल बनेगा और 7 सवाल को हम लोड कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए एक सवाल हम जो थ्योरी लेवल पे ही बना रहे हैं, अप्रोच दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं कैसे बनता है। ध्यान सुनिए, जब यह मसाला आपको पता हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, ABC बराबर, तो ABC का सूत्र बताया 1/2 मॉड, है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू 3 बार x इंटू वाई घटाओ y, अब प्लस x इंटू हो जाएगा y घटाओ y, अब प्लस हो जाएगा x इंटू हो जाएगा y घटाओ y, ऐसे कर देंगे मॉड। ध्यान सुनिए, x इंटू वाई घटा वाई प्लस x इंटू वाई घटा वाई, x इंटू वाई घटा वाई, 3 बार लिख दिए। कोड नंबर लगा, मोबाइल नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, कितना 23 हो जाएगा, 31 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। चलिए यह सूत्र हो गया, इस पे आप अप्लाई करो। सारा का सारा पूरा मसाला दिया है, एक किचन है एक प्रकार का, इस किचन में डालिए, खाना पक्के तैयार हो जाएगा। चलिए हम डाल रहे हैं 1/2 मॉड। चलिए हम डाल रहे हैं x1 का वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा इंटू, देखते रहिए y2, तो y2 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 हो जाएगा, माइनस y3 का वैल्यू माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा 4। यहीं पर देखिए पकड़ने का वजह। चलिए x2, तो x2 का वैल्यू मेरा कितना है, x2 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर प्लस होता है लेकिन x2 माइनस में है तो हो जाएगा -1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, हो जाएगा y3 मेरा -4 है, माइनस y1 मेरा कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, प्लस है तो प्लस x3 मेरा कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा। y1 मेरा कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा, माइनस y2 मेरा कितना है 0 है तो 0 हो जाएगा, मॉड लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, बहुत आसान हो गया, 1/2 हो जाएगा मॉड। देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। एक स्टेप यहाँ उड़ा दिए।
अब आगे बढ़िए, -4 रुपया, -3 रुपया, -7 रुपया, -7 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा +7 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 3 में से 0 जाएगा तो 3, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 7 6 13, 13 7 कितना 20, अब 20 1 कितना हो जाएगा 21, तो इसमें गुना करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे। ध्यान से सुनिए बाबू रे, तो जब गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 21, 21 बटा मेरा 2 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, यही मेरा एरिया हो जाएगा। कितना लड़का इसी को अगर काट देगा 21 बटा 2 तो मेरा कितना हो जाएगा 10.5, यही मेरा 10.5 स्क्वायर यूनिट मेरा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। यही था, इसका एरिया निकालना था, बहुत आसान है। एक लड़का कहा कि सर जी जब भी ट्रायंगल देगा, त्रिभुज देगा, तीनों शीर्ष देगा, ऐसे दे देगा, सबसे पहले फोटो बनाएंगे, फोटो बना के सब कोऑर्डिनेट के सर जी दर्शाएंगे, दर्शाने के बाद सर जी मसल्ला तैयार करेंगे। जब मसल्ला तैयार हो जाएगा बाबू रे, सोना रे मोना रे, तब यह सर जी मोबाइल नंबर फिट करेंगे, और फिट करने के बाद यह एक प्रकार का बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में सारा मसाला को डालेंगे, और मसाला डालेंगे तो एक ऐसा इमारत तैयार होगा जो हमको निकालना था, वही मेरा एरिया निकल जाएगा। तो इस पे बढ़िया से इसको समझ लीजिए, 1 2 3 4 1 5 स्टेप में आपका आंसर आ गया, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ प्रोसेस है, समझना है। तो इस पर आप कौन कौन बनेगा, तो ध्यान से सुनना, इस पर कौन कौन प्रश्न बनेगा। अब देखो बाबू रे, इस पर कौन कौन प्रश्न बनेगा, लो होमवर्क हम लोड करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनना। इस पर आप लोग को होमवर्क दे दिए, पूरा आराम से बना लीजिएगा। थ्योरी का मतलब है कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, पूरा क्वेश्चन थोड़ी बना पाएंगे, तो लोग किस दिन के लिए है, इसी दिन के लिए ना। तो हो जाएगा, इस पर बन जाएगा 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, यही क्वेश्चन है। उसके बाद ध्यान से सुनना बाबू रे, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11, वही कहता उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष इतना 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 है। चलिए उसके बाद बाबू रे आपको बन जाएगा एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 बन जाएगा। फिर 12 नंबर भी वही है, इतना इतना शीर्ष दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फिर 11 के बाद एग्जाम्पल नंबर 12 बन जाएगा। 12 के बाद फिर वही बात है, 13 नंबर भी वही कहता है, इतना इतना शीर्ष दिया हुआ है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, एकदम घिना दिया हुआ है, एकदम सारा क्वेश्चन वही है, 13 वही बन जाएगा। हाँ 14 नहीं बनेगा, 14 नहीं बनेगा, तो 14 एग्जाम्पल के लिए अगला टाइप का सवाल बताएंगे। तो आज इस पर तुम लोगों को हम होमवर्क इतना छोड़ रहा है, इस टाइप पर इतना छोड़ रहा है, क्या बनेगा हूबहू इसी पर बनेगा बाबू। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, एक के दूसरा। मैं आप लोग को एक बात और कह रहा हूं, जो लड़का या लड़की इस क्लास को मिक्स करेगा वो अपना हाथ से एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के क्षेत्रफल धो लेगा। एक क्वेश्चन 100% रहता है, कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन इसमें से नियामक ज्यामिति से एक क्वेश्चन ये 100% रहता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ थोड़ी है, मसाला तैयार करके वही मोबाइल नंबर कोड लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे, यही था 1 नंबर क्वेश्चन। तो इस पर इतना है। चलो अब हम 2 नंबर पर बात करते हैं, जिस पर आपका पूरा क्वेश्चन है आप खत्म हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। चलो चलिए 2 नंबर में देखिए गौर से। तो चलो बच्चों 2 नंबर में था 3 गो बिंदु संरेखीय तक के का मान निकालिए, तो वही 1/2 हटा के 0 से हटा के, हाँ ले लीजिए, हटा दीजिए। तो क्या कहता है, यहाँ पर एगो बिंदु ए है, यहाँ पर एगो बिंदु बी है, यहाँ पर एगो बिंदु सी है, और तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है। लीजिए हम 2 का बउआ रे 1 नंबर सवाल बनावे छियो, ध्यान से देख। का दिले बा हो 7, -2 दिया बा, का दिले बा 5, 1 दिले बा, और का दिले बा 3, के दिले बा, ये दिले बा। लो बन गेल। क्वेश्चन में जानना है, देखिए पहला में x1 है, y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, यह मेरा x3 है, यह मेरा y3 है। तो लीजिए हम क्या बताए थे कि जब 3 गो बिंदु अगर संरेखी होता है, जब भी 3 गो बिंदु संरेखी होता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 के बराबर करते हैं। तो यही ना बताए थे एरिया, अभी हम बताए
एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बराबर 0। तो चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल के सूत्र बताए थे, क्या बताए थे? x इंटू सर जी y घटाओ y, एक बार लिखेंगे, फिर x इंटू वाई घटाओ y, चलिए देखते रहिए, प्लस x इंटू वाई घटाओ y, और 1/2 हटा के है इधर 0 सटा के। चलिए लगा दीजिए, आइए लगाइए। तो x1 1 कोड है 1, हो जाएगा 2, हो जाएगा 3, हो जाएगा 23, हो जाएगा 31, हो जाएगा 12, यही तो कोड दिया गया था ना। चलिए लगा दीजिए। x1 देखते रहिए, x1 मेरा कितना है? मेरा 7 है। x1 मेरा कितना है? 7 है। तो मेरा 7 हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मेरा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए 7 के बाद मेरा क्या चीज़ दिया? y2, तो मेरा y2 कितना दिया हुआ है? y2 1 है, तो 1 हो जाएगा, माइनस y3 मेरा k है, तो k हो जाएगा, प्लस x2, तो x2 मेरा 5 है, तो 5 हो जाएगा, y3 मेरा k है, तो k हो जाएगा, y1 मेरा -2 है, तो +2 हो जाएगा, x3 मेरा 3 है, तो 3 हो जाएगा, y1 तो y1 मेरा -2 है, तो -2 हो जाएगा, फार्मूला में माइनस y1 तो y2 मेरा कितना है? 1 है, तो 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, ब्रैकेट तोड़िए, 7 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7 के हो जाएगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 के हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा। चलिए 3 से गुना करेंगे, ध्यान से देखिए, 3 से ऐसे 2 और 1, -2 रुपया, -1 रुपया, -3 रुपया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 रुपया। स्टेप को थोड़ा सा खा रहे हैं, -9 रुपया बराबर 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ेंगे तो के वाला टर्म को एक साथ काम कीजिए, लीजिए, -7 के है, अब +2 5 के है, 7 रुपया में से 5 रुपया जाएगा, तो कितना बच जाएगा? -2 के बच जाएगा। चलिए 7 रुपया 10 रुपया, पहले देखिए 10 में से 9 चल जाएगा, तो 10 में से 9 चल जाएगा तो 1 रुपया 7 रुपया, तो कै रुपया हो जाएगा? 8 रुपया, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए के का मान निकालना है, तो आराम से इस 8 को या उधर फेंक दीजिए, न तो इसको उधर फेंक दीजिए। चलिए हम -2 के को बचा लेते हैं, चलिए 8 को उधर फेंक देंगे तो -8 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 चौका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो के बराबर मेरा कितना निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। यही मेरा क्या हो गया? यही मेरा आंसर हो गया। तो यही था, इस सवाल में जान नहीं था, कुछ नहीं था। जब भी 3 को बिंदु संरेखी देता है, संरेख का मतलब होता है कि एक लाइन पर वह बिंदु होना चाहिए। कि सर एरिया ऑफ ट्रेंगल 0 के बराबर क्यों करते हैं? तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, यदि कोई त्रिभुज का एरिया जब 0 के बराबर हो जाएगा तब न यह बिंदु एक बिंदु पर आ जाएगा, एक रेखा पर आएगा। यदि एक रेखा पर आएगा तो उसका एरिया कुछ होबे नहीं करेगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जिसके वजह से ABC का एरिया 0 के बराबर कर देते हैं। तो कुछ नहीं है, 3 को शीर्ष देगा, तो जब भी कहेगा संरेखी कहेगा तो यही 1/2 हटा के इधर 0 सटा के, और मसाला जब तैयार किया रहेंगे इसमें डालकर और के का मान निकाल लेंगे। जब भी के का मान पूछेगा तो छोटा एगो यहाँ पर कुछ ना कुछ फंसा के दे देगा। के का मान कहेगा तो के पूछ देगा, पी का मान कहेगा तो पी पूछ देगा, कुछ ना कुछ एगो अननोन कांस्टेंट यहाँ पर दे देगा। अननोन कांस्टेंट का मतलब जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये अननोन कांस्टेंट है। चलिए तो ऐसे दे देगा। अब इस पे आपका क्वेश्चन नंबर बन जाएगा, इस पर आपका होमवर्क दे देते हैं, ध्यान सुनिए। इस पर होमवर्क है 2 का दूसर का क्वेश्चन बन जाएगा। ये 2 का हम पहला बनाया है, 2 का दूसर का बन जाएगा। और इतना ही नहीं, एग्जाम्पल नंबर 13 तक बात हो चुका था, 13 के बाद 14 नंबर एग्जाम्पल यही है, के का मान निकालने वाला। एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% फंसाता है, या तो त्रिभुज के क्षेत्र निकालने वाला एगो पूछता है, न तो के का मान निकालने वाला एगो पूछता है। 2 गो में से एगो टपकावे करता है, इसलिए जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो 2 रिवीजन करके जरूर जाएंगे। चलिए तो ये मेरा 2 नंबर खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं, कहानी खत्म हो गया है। चलिए अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। 3 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है शीर्ष इतना और इतना वाले एक त्रिभुज की भुजा।
चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज है, ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, खाली समझ लीजिएगा तो एकदम उड़ा दीजिएगा। कहता है इस त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है, मान लीजिए यह त्रिभुज ए है, इसका शीर्ष है 0,-1 दिया हुआ है। उसके बाद एगो बी जो है इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2,1 दिया हुआ है। उसके बाद सी जो एगो है शीर्ष है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 0,3 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब पढ़िए सवाल में थोड़ा सा जान है, कहता है त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु, देखिए पकड़िए, त्रिभुज के 3 गो भुजा होता है, तो अय भुजा के मध्य बिंदु ई हुआ, अय भुजा के मध्य बिंदु ई हुआ, अय भुजा के मध्य बिंदु ई हुआ। ध्यान से देखिए, बड़ी इंटरेस्ट सवाल ये है। कहता है त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, तो भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, ओहो है ऐसे इसको मिला दीजिए, है ऐसे इसको मिला दीजिए, है ऐसे इसको मिला दीजिए, तो मिला दिए तो आई पापा के नाम दे दीजिए, पी पापा दे दीजिए, इसको क्या दे दीजिए क्यू दे दीजिए, हाँ इसको आर दे दीजिए। यही कहता है बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का डैट मीन्स इसका भी एरिया निकालिए, और भुटकुनवा त्रिभुज के एरिया निकालिए, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात कीजिए। लीजिए, अरे कुछ नहीं कहता है, कहता है कि सर जी एक बार बड़का त्रिभुज में, एक बार बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालिए, एक बार भुटकुनवा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालिए, हाँ दोनों के क्षेत्रफल का बटा कर दीजिए अनुपात, तो मैटरवा यहाँ फंसाता है। फिर बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल तो निकाल सकता है, तुम्हारे पास शीर्ष दिया है, लेकिन भुटकुनवा के तुम थोड़ी निकाल सकते हो, तुम्हारे पास शीर्ष रहेगा तब ना, यस, लेकिन निकाल सकते हो। देखो बाई पावर, पावर रूल क्या है, यदि इस रेखा का यह अगर मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के नियामक आप लोग पढ़े होइएगा, मध्य बिंदु का नियामक होता है x बराबर x1 जोड़ x2 हाँ बाई 2 होता है। y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। ये सूत्र सब निकालते हैं, देखो लबर लबर है x1 जोड़ x2 तो 2 जोड़ 0 तो 2 आ 2 बटा 2, तो इसका कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 1। एक जोड़ देखना, एक में जोड़ेंगे तो घट जाएगा, एक जोड़ एक हाँ बाई 2, तो एक में से गया तो 0, 0 बाई 2 तो मेरा हो जाएगा 0 हो गया। तो लीजिए पी का कोऑर्डिनेट हम निकाल दिए। ध्यान से सुनिए, उसी प्रकार से क्यू का, तो क्यू जो है बीसी का मध्य बिंदु है, तो 2 जोड़ 0 तो जाएगा 2 हाँ 2 बटा 2, तो इसका कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। 1 जोड़ 3 तो हो जाएगा 4, 4 बटा 2, तो इसका कोऑर्डिनेट 1,2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब ध्यान सुना, इसका कोऑर्डिनेट 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हाँ 0 बाई 2 तो मेरा 0 हो जाएगा। चलिए अब 3 में इसको जोड़ेंगे तो -1 प्लस 3 बटा 2, तो जोड़ेंगे घट जाएगा 2 बटा 2, काट देंगे तो इसका कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, तुम लोग कहोगे कि सर ये सवाल बना दीजिएगा, नहीं बनाएंगे, अब तुम लोग बना लेना। अब कैसे बनाना, अब आराम से लिख लेना हॉल। ध्यान से सुना, क्या लिखना, पहले त्रिभुज बड़का में चलना, ABC में, ABC में त्रिभुज ABC में, तो लो मसाला तैयार कर लो। तो x1 बराबर 0 है। चलिए y1 बराबर कितना है -1 है। उसके बाद आ जाओ x2 बराबर 2 हो जाएगा, और y2 बराबर कितना 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िए x3, तो x3 मेरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और y3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कुछ ना करना, अब इस त्रिभुज का एरिया तुम आराम से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC के क्षेत्रफल तुम लोग निकाल सकते हो। तुम लोग को हम पावर दे दिए हुए हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालोगे जब यह मसाला पता है। यह जब एरिया निकल जाएगा तब बड़का का निकल जाएगा। फिर नीचे में तुम लोग क्या करना, आराम से ध्यान से सुनना, फिर लिखना पुनः मतलब फिर से छोटका PQR में ट्रेंगल PQR में, त्रिभुज PQR में, तब PQR में देखिए आप मसाला तैयार कर लीजिए। x1 बराबर पहले का हो जाएगा 1 हो जाएगा, और y1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए x2 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और मेरा y2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए इसमें आइए, और x3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और y3 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या निकाल लेंगे, PQR निकाल लेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हम बता देते हैं, वो भी बात बोल देते हैं।
मस्ती से बनाइएगा। मसाला पता इसका एरिया निकालिएगा, कुछ ना कुछ इसका एरिया निकलेगा। मान लीजिए इसका एरिया मान लीजिए 2 निकला, मान लीजिए 2 निकला, फिर इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया सूत्र रख देंगे मोबाइल नंबर वाला, रख कर इसका एरिया निकालेंगे। मान लीजिए इसका एरिया अगर 1 आया तो क्या कहता है, दिए गए त्रिभुज, तो बड़का था दिए गए त्रिभुज, तो चलिए दिए गए त्रिभुज और कहता है जो भुटकुनवा त्रिभुज है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो पहलका का क्षेत्रफल 2 आ गया और इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 1, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो वही हमसे पूछा हुआ था 2:1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ इस क्वेश्चन में फंसाने का तरीका यह था भाषा में कि इस त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर एगो त्रिभुज बनता है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। तो लड़का सब यहाँ फंस जाता है कि और त्रिभुज के शीर्ष नहीं निकालने आता। अरे गादा सोचो कि यह शीर्ष AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के नियामक से यह निकाल देंगे। यह जो होगा BC का मध्य बिंदु है, तो BC के मध्य बिंदु से फट जोड़ फट बाई 2 फट जोड़ फट बाई 2 निकाल देंगे। अगर यह निकालना होगा यह, तो फट जोड़ फट बाई 2 फट जोड़ फट बाई 2, तो यह निकाल देंगे। कहने का मतलब जब कोऑर्डिनेट पता होता है कोई भी ट्रायंगल का, तीनों कोऑर्डिनेट पता होता है, तो एरिया निकालने वाला सूत्र वही है, मोबाइल नंबर कस्टमर नंबर 1233112 अप्लाई करेंगे और इसका एरिया निकाल कर, और तब दोनों का अनुपात का मतलब होता है बटा, रेशियो का मतलब बटा, दोनों का रेशियो कर देंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा। लगभग इतना ही आंसर आएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए चलिए 4 नंबर पे आ जाइए। तो चलो 3 नंबर तक खत्म हो गया। अब लास्ट सवाल है, 4 और 5 एक जैसा है, तो 1 पर 1 तुमको हम फ्री दे देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा। 3 नंबर थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, 4 नंबर क्वेश्चन तो एकदम लोकल क्वेश्चन, लोकलों में महालोकल है। क्या कहता है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। आहा, लड़का सब सीधे कहता है सर जी चतुर्भुज के क्षेत्रफल तो ना पढ़ाए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाया है ना, तुमको पढ़ाया है। लो कहता उस चतुर्भुज का एरिया निकालिए। देखिए ध्यान से, जैसे यह मेरा A है, यह मेरा B है, मेरा C है, यह मेरा D है। इस चतुर्भुज का एरिया निकालिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। लीजिए सवाल बन गया, बोर्ड पर देखिए, यह शीर्ष दिया है, यह शीर्ष दिया है, यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है। कुछ ना करना बाबू रे, एगो विकर्ण तुम खींच लेना। जब एक विकर्ण खींचा जाता है तो वह जो चतुर्भुज 2 भाग में बट जाता है, और ऐसा 2 भाग में बढ़ता है तरे बाबू 2 गो त्रिभुज के रूप में बढ़ जाए छो। तो कुछ ना करिए, सबसे पहले त्रिभुज ABD में आराम से बनाएंगे हल। कैसे बनाएंगे, पहले मोबाइल नंबर उसमें फिट करेंगे, मसाला तैयार करेंगे। त्रिभुज ABD में, तो ABD में मसाला तैयार कर लेना। x1 y1 हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। इसका तुम एरिया निकाल लेना। इसका एरिया निकालने के बाद फिर से पुनः आप त्रिभुज इसमें चले आना, इसमें चले आना BCD में, त्रिभुज BCD में, तब BCD में इस पर भी मोबाइल नंबर फिट कर देंगे, इस पर भी मोबाइल नंबर, ये हो जाएगा BCD x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। जब दोनों का एरिया निकाल लेना मोबाइल नंबर से, तो तुम पूछो कि सर जी इस पूरा भाग का एरिया कब निकलेगा, जब दोनों एरिया को हमको क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। तो लास्ट में लिखेंगे, पहले मोबाइल नंबर से इसको निकाल के बैठ जाएंगे, मोबाइल नंबर से इसको निकाल के बैठ जाएंगे, और लास्ट में लिखेंगे अतः। ध्यान से सुनिए क्या लिखेंगे, हेंस, अतः मतलब कहने का दैट मीन्स इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल, तो लिख देंगे चतुर्भुज, ध्यान सुनिए, ABCD के क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABCD के क्षेत्रफल मान लीजिए जितना आएगा उ, अब प्लस त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल मान लीजिए जितना आएगा से, हम दोनों एरिया के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वही मेरा एरिया निकल जाएगा ABCD का एरिया। तो इतना ही पर मेरा कहानी क्या रहा, खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम लोग कहते हो कि सर जी कैसे बनेगा, ठीक है लो इसको हम बना देते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट है, इसको हम बना देते हैं, ध्यान से सुनना। लो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, चलो कोऑर्डिनेट पहले हम लिख लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट -4, -2 दिया हुआ है, -4,
कॉमा -2 दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। 1 का कोऑर्डिनेट दिया है -3 कॉमा -5 दिया गया है। चलिए इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 3 कॉमा -2 दिया गया है और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2 कॉमा कितना दिया है 3 दिया गया है। लीजिए कोऑर्डिनेट पता हो गया तो आराम से बनाएंगे हल। पहले बनाएंगे, पहले ऊपर का त्रिभुज में चलिए ए बी डी, वही चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में मसाला तैयार कीजिए। x1 बराबर पहला घर में x1 तो x1 -4 हो जाएगा, y1 बराबर -2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़िए तो x2 तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, a के बाद b होता है तो b वाला हो जाएगा -3 हो जाएगा और y2 बराबर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा x3 मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और मेरा y3 कितना हो जाएगा मेरा -2 हो जाएगा। जब यह मसाला पता हो गया तो आराम से लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल ए बी डी के क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे मॉड लिखेंगे। ध्यान से सुनिए 1/2 मॉड लिखेंगे x y घटाओ y प्लस x इंटू वाई घटाओ y अब प्लस x इंटू वाई घटाओ y 1 2 3 बार x 1 2 3 बार y। मोबाइल नंबर 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 23 हो जाएगा 31 हो जाएगा कितना 12, यही 23 31 12 लगा दीजिए तो लगा दीजिएगा तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा x1 तो x1 का मान देख लीजिए -4 है तो हो जाएगा -4 इंटू y2 का मान कितना है -5 है तो -5 हो जाएगा, माइनस y3 का मान माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आगे बढ़िए प्लस हो जाएगा x2 का मान -3 है तो -3 हो जाएगा -3 हो जाएगा। y3 का वैल्यू -2 है तो -2 हो जाएगा। y2 का y3 का वैल्यू -2 है तो -2 फार्मूला में माइनस, y1 माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। आगे बढ़िए तब हो जाएगा x3 तो x3 का वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए y1 का वैल्यू -2 है तो -2 हो जाएगा, ये फार्मूला वाला माइनस। y2 का वैल्यू माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा -3 से इसमें गुना करेंगे तो प्लस 4/3 मेरा 12 हो जाएगा, 4/3 12 हो जाएगा। ध्यान से देखिए एकदम स्टेप उड़ा रहे हैं। 2 में से 2 जाएगा 0 गुने कुछ भी तो 0 हो जाएगा। चलिए 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 3/3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मेरा कितना निकल गया 12 9 21/2 निकल गया। तो यह मेरा एरिया निकल गया 21/2 निकल गया। यह एरिया इसका निकल गया, इसका जो एरिया निकल गया बाबू रे 21/2 निकल गया। इस ट्रायंगल का एरिया 21/2 निकल गया। उसके बाद नीचे वाले एरिया का निकालेंगे। नीचे वाला एरिया कैसे निकलेगा फिर उसी तरह से निकालेंगे। ध्यान से देखना, आंख बंद डिबा गायब, स्क्रीनशॉट लो जल्दी ले लो। चलो ध्यान से सुनो, जल्दी ले लो न तो आंख बंद डिबा गायब हो जाएगा। ध्यान से देखना गौर से। चलो अब आगे बढ़ो, नीचे में BCD तो हो जाएगा ट्रायंगल BCD में, तब BCD में क्या हो जाएगा तब B वाला है, B वाला हो जाएगा x1 y1 तो x1 बराबर -3 y1 बराबर -5 हो जाएगा। C वाला हो जाएगा x2 और x2 और y2 हो जाएगा। D वाला हो जाएगा 3 और -2 और यहाँ पर खाली बदल देंगे किसका एरिया BCD का एरिया, तो लगा दो फिट कर दो। तो इसका फिट कर दोगे तो 1/2 हो जाएगा। वही में बनपते सूत्र याद हो जाएगा। x1 तो x1 -3 है इंटू y2 तो y2 का वैल्यू कितना है 3 है माइनस हो जाएगा। y2 का वैल्यू 3 है, y3 -2 है तो हो जाएगा +2 हो जाएगा। प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा। y3 -2 है माइनस y1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5 प्लस x3 कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा। y1 मेरा -5 है तो -5 हो जाएगा और y2 3 है
तो 3 हो जाएगा, और यह मॉड है तो मॉड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 3 में से 3 अदू 5, 5 से 3 में गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 5 3 -8, 3 कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। चलिए अब माइनस वाला के दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 4 रुपया, 5 रुपया, 9 रुपया हो जाएगा, 2 रुपया, 1 रुपया, 3 रुपया, -39 रुपया हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 6 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़िए तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 39 में से 6 घटा देंगे तो 9 में से 6 तो 33 हो जाएगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो प्लस मेरा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये मेरा 33 हो जाएगा, क्योंकि मॉड लगा है तो मॉड जो है माइनस को दुश्मन होता है तो बाहर निकाल देंगे। निकालने के बाद मेरा कितना हो जाएगा 33/2 हो जाएगा। यह जो मेरा एरिया निकल गया, मेरा कितना निकल गया बाबू रे 33/2 एरिया निकल गया। जब 33/2 एरिया निकल गया तो आपको निकालना था पूरा का एरिया। अब इसको हम हटा रहे हैं, हटा दे, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसको हटा देते हैं। तो अब लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः हैंस लिखेंगे, हैंस अतः चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल बराबर, तो चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल बराबर। तो तुमसे पूछना चाहते हैं कि पूरा पेटी के क्षेत्रफल क्या भाग में बटा, 2 भाग में, तो पहल का एरिया कितना हो जाएगा 21/2 निकाल के बैठल छी, और सर जी ई वाला निकाल के बैठल छी 33/2 निकाल के बैठल छी। लघुत्तम सेम होगा तो ऊपर ऊपर जोड़ देंगे, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटा 2, 27 दूना कितना होता है 54 होता है, तो काट देंगे मेरा 27, यही मेरा स्क्वायर, मेरा यूनिट मेरा क्या रहेगा आंसर हो जाएगा। कहने का डेट मीन्स कुछ नहीं करना है, दोनों ट्रेंगल में बढ़ जाता है, दोनों ट्रेंगल का अलग अलग निकाल कर ऐड कर देंगे, वही मेरा एरिया निकल जाएगा। चलो अब यही था, एक क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्रेंगल 2 बनता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा था। ये टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें विकर्ण खींचिएगा तो 2 ट्रेंगल में बट जाता है, तो डबल ट्रेंगल हो जाता है। जिस लड़का के त्रिभुज का एरिया निकालने आ जाएगा ना, तो समझिए इसको आराम से बना देगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था आज की क्लास में, चलो इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इसी प्रकार से 5 नंबर भी वही क्वेश्चन है, कुछ जान नहीं है, और वैसे भी 5 नंबर लाइफ में कभी पूछा नहीं है और पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो इतना ही पर आपका 7.3 का थ्योरी के साथ आपका लेसन क्या रहा, खत्म रहा। सभी बच्चों से आग्रह ये है, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो बच्चों, आप सबों के बीच जो थ्योरी पे बेस आधारित क्वेश्चन जो दिया गया है, आराम से नाइट में क्या करेंगे उसको बनाएंगे। हाँ, ना बनेगा फिर कमेंट करना, आपके लिए मैं हाजिर हूँ। इसलिए पहले कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वाले के कभी हार नहीं होता है। तुम लोग चाहोगे कि ना सर पूरा ही बना देंगे, तो फिर तुम लोग किस काम के आए, काम न धाम के नहीं कहता है, और न मन अनाज के, वही तुम लोग हो। तो इसलिए पहले तुम काम करना। ठीक है, पहले तुम लोग काम करना, नहीं बनेगा तब मेरे ऊपर तुम छोड़ देना, मैं इमारत को हासिल करूंगा और बनाऊंगा उसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा, फिर कल मिलेंगे। आप रेगुलर मिलेंगे लाइव क्लास अपने ही टाइम से, और आप सबका आशीर्वाद एकदम मिलना चाहिए, ताकि मैं भी काम करूं और मेरा भी तमन्ना ऊंचा रहे, और मुझे भी मन लगे, आप सबको प्यार मिले, ताकि प्यार से ही मैं आपको बीच काम में लगे रहूं और आपको काम को आगे बढ़ाता रहूं। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।